नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। शांतिपूर्वक दरभंगा में दशहरा पर्व बीत जाने के बाद अब विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा अब प्रतिमा विसर्जन का कार्य चल रहा है। हम बता दें कि दरभंगा में चूंकि मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन नहीं होता है, इसलिए अधिकतर पूजा समितियों के द्वारा बुधवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसमें भगत सिंह चौक, हसन चौक के साथ कैदराबाद एवं बाजार समिति में प्रतिमा का विसर्जन किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज विभिन्न जगह पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं एक दिन पहले ही केएम टैंक परंपरागत तरीके से मंगलवार को ही विसर्जन किया गया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में दो जगह पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम बता दें, सबसे पहले शिवाजी नगर में 53वां साल आज रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के प्रतिपक्ष नेता, विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरीश सहनी के साथ विधायक एवं अन्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर भी कई वर्षों से 1982 से वहां पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहां भी विधायक मौजूद थे। इसके अलावा 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने रावण वध के कार्यक्रम को देखा।
कब से कर रहे हैं और क्या किया गया है? हम लोग यहाँ रावण वध 1982 से कर रहे हैं। इसमें सारे समाज का सहयोग रहता है और मिथिलांचल के हर एक कोना से यात्री लोग मतलब देखने के लिए आते हैं। और रात में किसी यात्री महिलाएं के लिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जो महिला लोग जग करके सुबह में अपने अपने जो जिस क्षेत्र से आती है वहाँ चले जाते हैं। किसका किसका दहन होता है यहाँ? हम लोग यहाँ सिंगल रावण वध का दहन। रावण का दहन। उसके कितने के आंकड़े में लोग आए होंगे? लगभग 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार। किस प्रकार से व्यवस्था रखते हैं लोगों के आने जाने? हम लोग समाज के सही स्वयं सेवक जितने लड़का लोग रहता है उसको स्वयं सेवक का बैच लगवाते हैं, प्लस सेकेंड प्रशासन के भी मदद लेते हैं। जिला प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? नहीं, बहुत सुंदर सहयोग जिला प्रशासन को मिल रहा है और शुरू से ही मिल रहा है। जिला प्रशासन यही क्या हुआ परिचय? आपका नाम? प्रमोद यादव हुआ, क्या यहाँ संस्था के अध्यक्ष है।